हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक राहत वाली बात है, क्योंकि जो कंपनी का लॉस है वो देखिए पिछले साल था 6438.8 करोड़ का और वो इस बार हो गया है 4532.1 करोड़ का। मतलब पिछले साल के मुकाबले 1900 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो कम हो गया है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं कितना परसेंटेज वाइज कम हुआ है, तो 30% कंपनी का लॉस पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी एग्जैक्टली मैं आपको मैंने न्यूज दिया था मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर कि वोडाफोन आइडिया ने अपने पोस्टपेड प्लान के प्राइसेस हाइक कर लिए हैं, तो उसकी वजह से आपको ये इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है, कम लॉस देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1.76% गिरकर हो गया है 10,894.1 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू गिर गया है। और देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के लिए एक दिक्कत वाली बात ये भी हो गई है कि इसने इस क्वार्टर के अंदर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि 20 लाख सब्सक्राइबर्स उनके कम हो गए हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात वोडाफोन आइडिया के लिए पैदा होती है। अब देखिए, अब वोडाफोन आइडिया को आप भारती एयरटेल और जियो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, वो दोनों टेलीकॉम कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रही है। उसके अलावा उनका जो वाईफाई वाला धंधा है, ब्रॉडबैंड वाला जो धंधा है उनका, वो भी उनका अच्छे से चल रहा है। वो टीवी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे वो सेटअप बॉक्स देखे वो वाली सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया इसका जो मेन अभी देखा जाए धंधा वो सिर्फ टेलीकॉम में ही है, जबकि भारती एयरटेल और जो जियो है, रिलायंस जियो, वो लगातार अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। उनकी जो एवरेज रेवेन्यू उनका जो पर है यूजर वो भी अच्छा खासा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है, इसका रेवेन्यू लगातार गिर रहा है और इसकी जो लॉस अभी तक है, अभी तक इसमें लॉस बना हुआ है। लेकिन देखिए इसका लॉस क्यों बना हुआ है। देखिए, जब इसका 4G वाला नेटवर्क आने वाला था तब इसने इसकी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। लेकिन उस वक्त जियो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी, ऐसी कॉस्ट पर लोगों को उसने 4G सर्विसेज देना प्रोवाइड कर दिया कि उस कॉस्ट पे वोडाफोन आइडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। लेकिन अब ये देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग -0.31 है। अभी ये आपको अगले साल भी नेगेटिव ही लगेगा, क्योंकि इस बार भी कंपनी ने हर क्वार्टर में लॉस ही रिपोर्ट किया है। अब ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू बुक है सिर्फ 5.25। अब देखिए किस सेक्टर में कौन है, भारती एयरटेल। और जबकि ये देखिए, ये अभी आपको सिक के प्राइस टू बुक पर चलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही 11-12 रुपए का शेयर है, लेकिन इसकी बुक में वैल्यू सिर्फ 1-2 रुपए के लगभग ही है। अब रही बात सेक्टर की, तो देखिए पिछले साल भारती एयरटेल भी नुकसान में था, लेकिन इस बार भारती एयरटेल मुनाफे में आ गया है। तो यहाँ पर आपको अगले साल 2021, मतलब ये जो मार्च 2021 है, उसके बाद आपको ये सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, इसका कंपनी का शेयर अभी सिर्फ 12 रुपए के लगभग चल रहा है। उसकी मार्केट कैप देखिए आप, 35,919 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो ये बता रहा है कि इसके कितने शेयर मार्केट के अंदर अभी भी हैं। और देखिए, इसका जो अभी देखा जाए तो अच्छा खासा अगर लॉस कम हुआ है तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव मोमेंटम आपको शेयर में देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए, पिछले साल कंपनी को 73,000 करोड़ का लॉस हुआ था। देखिए, 73,000 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था और इस बार आप देखिए
इस बार कंपनी का लॉस देखा जाए तो लगभग 4,500 करोड़ का है, जो कि पूरे साल का अगर आप देखोगे तो लगभग 18,000 करोड़ होता है। तो देखिए जैसे धीरे धीरे भारतीय एयरटेल के अंदर रिकवरी आई थी, वैसे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया का मेन बात यह है कि अगर आप कंपैरिजन देखेंगे स्पीड का, तो स्पीड वोडाफोन आइडिया की अच्छी आती है भारतीय एयरटेल और जियो के कंपैरिजन में, और उसकी जो कॉल रेट है, मतलब उसके कॉल में जो प्रॉब्लम नहीं आती है, कॉल के बीच में नेटवर्क नहीं चला जाता है, तो वो भी वोडाफोन आइडिया की अच्छी है। अब वो क्यों अच्छी है, देखिए उसके यूजर्स कम है तो उससे, और वो बात भी एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए अगर जो सर्विसेज लोगों को अच्छी प्रोवाइड करवाएगा तो उसमें एकदम से आपको कभी भी यूजर बेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए 12.50 रुपीज़ का ये शेयर है, 5 साल का इसका ही 77.52 का है। देखिए उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया, 5 साल में तो जियो आ गया, उसके बाद इसका शेयर पानी तक हो गया था, नीचे नीचे देखिए इसका शेयर 2.40 रुपीज़ तक हो गया था, और लॉकडाउन में सिर्फ 5 रुपीज़ तक ही चल रहा था ये। उसके बाद देखिए लोगों ने 5 रुपीज़ पर भी खरीदा होगा तो उनका पैसा अभी तक डबल हो गया होगा। अब देखिए मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया का अभी धीरे धीरे प्राइस हाइक हो रहे हैं, प्लान्स के जो प्राइसेस बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और इनका जो यूज़र बेस है वो इनकी सर्विसेज यूज़ भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। देखिए थोड़ा यूज़र बेस कम होगा, अब वोडाफोन आइडिया को वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट में आना है तो उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उनको पता है कि उनकी सर्विस अच्छी है, तो उनके जो यूजर्स है उनको जिसकी सर्विस अच्छी लगती है तो वो उनके लिए मुंह मांगी रेटें देने को रेडी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बात है। वोडाफोन आइडिया मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 2024 या 2025 वाले ईयर के अंदर ये आपको प्रॉफिट रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए ये शेयर गिरेगा भी, अगर बाई चांस ये शेयर गिर भी जाता है तो मेरे ख्याल से कितना गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 रुपये चला जाएगा, 50% इसके गिरने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इसने रिकवरी दिखा दी तो इसके बढ़ने के चांसेस एकदम भयंकर हो जाएंगे, और ये शेयर आपके लिए मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। लेकिन देखिए अब इसके ऊपर एक पॉइंट ये भी बना हुआ है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उसके बाद इसका जो डेट है, मेन दिक्कत वाली इसकी डेट है, इसका लगभग 1.1 लाख करोड़ का इसके ऊपर डेट है, तो वो एक दिक्कत बनी हुई है। लेकिन देखिए बिजनेस है, अभी मेरे ख्याल से 3 टेलीकॉम यूजर्स तो रहेंगे, इसको कैसे ना कैसे करके, और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 8-10 हज़ार करोड़ ये QIP के फॉर्म में रेस करने वाला है। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ये बिजनेस में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कंपनी बैंकरप्ट हो जानी है। मेरे ख्याल से इस कंपनी पे आपको गट फीलिंग रखनी चाहिए और इसमें आपको पैसा डालना चाहिए, मतलब आपको इसमें रिस्क, मतलब इसमें अगर ये कंपनी आपको एकदम अच्छा रिटर्न दे गई तो ठीक है, नहीं दी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें पैसा डालिए। और अगर आपने इसमें पैसा डाल रखा है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कभी भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो लॉस इसका भी कम हुआ है तो मेरे ख्याल से इसको मार्केट पॉजिटिव वे में ले सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वोडाफोन आइडिया के Q3 रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।